हैंडी प्लस प्लस स्टिचेज, हैंडी प्लस प्लस स्टिचेज। अब ऐसे हो गया ना तो ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। तो 22 या 24 टाका इसमें दिया गया है और उस टाका पे हम लोग हैंडी प्लस लगा दे रहे हैं क्योंकि बेचारा को दर्द ना हो। टाका पड़ गया है, अब हैंडी प्लस दे रहे हैं हम लोग, साट रहे हैं इस पे, सड़क पे हैंडी प्लस हम लोग साट रहे हैं क्योंकि इसको दर्द ना हो। स्पेस टेक्नोलॉजी का आप लोगों ने नाम सुना होगा, लेकिन स्पेस टेक्नोलॉजी से देखिए नालंदा में किस तरीके से सड़क बनाया गया था। और ये टाका जगह टूटेगा तो सोचिए कितने लोगों की जानें चली जाएगी। कि एनएचएआई के सड़क पे सड़क को टाका दिया जा रहा है। चौरसिया जी आकर के जरा उसको देखिए। बिहार और इंडिया के एनएचएआई के सड़कों पे किस तरीके से टाका दिया गया है वो आज हम आपको दिखाने के लिए आए हैं। अभी हमारी मौजूदगी नालंदा के एक एनएचएआई के फ्लाईओवर पे है और फ्लाईओवर का यहाँ पे टाका पड़ा है। सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट की उसूलों से, सुगंध आ नहीं सकती कागज की फूलों से। नमस्कार, प्रणाम, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हमारी मौजूदगी नालंदा के एक एनएचएआई के फ्लाईओवर पे है और फ्लाईओवर का यहाँ पे टाका पड़ा है। आप लोग अमूमन सुने होंगे क्या बोलते हैं कि लोगों में जब लड़ाई होती है, जब माथा फट जाता है तब उसको टाका दिया जाता है। लेकिन बिहार और इंडिया के एनएचएआई के सड़कों पे किस तरीके से टाका दिया गया है वो आज हम आपको दिखाने के लिए आए हैं। टकाटक करोड़ों रुपया के लागत से ये सड़क को बनाया गया होगा और सड़क के बने हुए अभी 2-3 साल भी नहीं हुआ है और 2-3 साल में ही ये जो सड़क है वो मतलब कि गंभीर रूप से घायल हो गया है, जख्मी हो गया है। और जख्मी होने के बाद देखिए किस तरीके से दोनों तरफ से सड़क को खंद करके यहाँ पे रड दिया गया, टाका दिया गया है। अगर व्यक्ति को माथा फटता है तो उसको टाका दिया जाता है, आप लोगों ने सुना होगा। लेकिन किस तरीके से सड़क को यहाँ पे टाका दिया गया है वो आज हम आपको लाइव अपने क्या बोलते हैं कि समाचार के माध्यम से दिखा रहे हैं। और ये कोई एकलौता टाका नहीं है, ऐसे ऐसे अगर यहाँ से रांची तक आप चले जाएंगे तो ऐसे ऐसे दर्जनों टाका आपको दिखाई देगा। और दर्जनों टाका की आवश्यकता है इस पुल को। एनएचएआई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ये सड़क है। करोड़ों के लागत से ये सड़क बनी होगी इस प्रारंभ के समय में और बनने के 2-3 साल के बाद ही इसका जो दुर्दशा है वो आप लोगों के सामने है, आप लोगों के मोबाइल के डिस्प्ले पे है। अब सोचिए कि जिस समय इसका स्टिचिंग हो रहा होगा उस समय इसको दर्द नहीं हुआ बेचारा को, लेकिन जब ये पुल गिरेगा तो सोचिए कि कितने लोगों की जानें चली जाएगी, कितने लोग और वास्तव रूप में उनको टाका पड़ेगा। ई रिक्शा आता है, टोटो आता है, 4 व्हीलर आता है, ट्रक आता है, सभी प्रकार की गाड़ियां इस पे फर्राटे मारती है। लेकिन कल यहाँ पे क्या हुआ है, एक हमारे मित्र थे, उन्होंने फ़ोन किया और बताया कि एनएचएआई के सड़क को टाका दिया जा रहा है। चौरसिया जी आकर के जरा उसको देखिए। तो अभी हम आ गए हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला का ये सड़क है और बहुत उम्मीद के साथ इसको बनाया गया होगा और बनाने के बाद लोगों में एक उम्मीद जगी होगी कि अब इस सड़क से हम लोग आवागमन करेंगे। लेकिन देखिए, ध्यान से देखिए इस टाका को, किस तरीके से यहाँ पे टाका दिया गया है। और ये टाका जगह टूटेगा तो सोचिए कितने लोगों की जानें चली जाएगी। ये टाका कौन डॉक्टर आकर के दिया है, कौन नर्स आकर के दी है, इसका पड़ताल करने की ज़रूरत है। दिन में ये टाका नहीं दिया गया है। कल जो हमारे मित्र फ़ोन किए थे वो बता रहे थे कि दिन में जब हमको देखा तो जितने भी एनएचएआई के कर्मचारी थे वो सब लोग फुर्र हो गए और रात्रि के समय में यहाँ पे टाका दिया गया। दिखाइए सचिन, किस तरीके से मतलब कि यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, किस तरीके से यहाँ पे विकास हो रहा है, विकास का गंगा बह रहा है। स्पेस टेक्नोलॉजी से यहाँ पे सड़क बनाया जा रहा है। दूर से दिखाइएगा सचिन। स्पेस टेक्नोलॉजी का आप लोगों ने नाम सुना होगा, लेकिन स्पेस टेक्नोलॉजी से देखिए नालंदा में किस तरीके से सड़क बनाया गया था कि उसका टाका देना पड़ा। मतलब कि 2-3 साल भी सड़क को नहीं हुआ भाई साहब, और 2-3 साल में ही इसका स्टिचिंग करना पड़ा, इसका मरम्मतगी करना पड़ा। पता नहीं इसका हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह है भी कि नहीं है। अब टाका पड़ ही गया है तो हम लोग भी इसके ऊपर हैंडी प्लस साट देते हैं कि बाद में इसको दर्द वगैरह ना हो। हम लोग 20-25 हैंडी प्लस लेकर के आए हैं और इस हैंडी प्लस को इस सड़क पे साटेंगे। लाइए सचिन, दिखाइए इसको। हैंडी प्लस हम लोग लेकर के आए हैं कि बेचारा को दर्द ना हो और इसीलिए हम लोग हैंडी प्लस इस पर चिपका करके जा रहे हैं। दिखा दीजिए, सड़क पे हैंडी प्लस हम लोग साट रहे हैं क्योंकि इसको दर्द ना हो। और इस पे टाका पड़ा है कल देर रात, और देर रात टाका पड़ने के बाद इसको दर्द हो रहा होगा।
तो उस दर्द को छिपाने के लिए, उस दर्द को कम करने के लिए हम लोग यहाँ पे हैंडीप्लस्ट मार रहे हैं। हैंडीप्लस्ट मार देने से क्या होगा कि इसको दर्द नहीं होगा, और दर्द नहीं होगा तो ये बेचारा अच्छा से काम करेगा। दिखाइए, टाका पड़ गया है, अब हैंडीप्लस्ट दे रहे हैं हम लोग, साट रहे हैं इस पर। और ये हैंडीप्लस्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हैंडीप्लस्ट लगने के बाद ब्लडिंग वगैरह नहीं होता है, और ब्लडिंग नहीं होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि ये जो सड़क है वो और मजबूत हो जाएगा। हम लोग 20-22 हैंडीप्लस्ट ले करके आए हैं और सभी पे साट करके जाएंगे यहाँ पे। ये अजूबा सड़क सिर्फ और सिर्फ बिहार में, नालंदा में, इंडिया में दिखाई देता है। ऐसा ऐसा सड़क आप लोगों को दूसरे स्टेट में, दूसरे कंट्री में दिखाई नहीं देगा। ये स्पेस टेक्नोलॉजी का सड़क है। और भाई साहब लोग अभी फर्राटा मार करके गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन कब ये पुल गिर जाएगा, कब ये पुल क्षतिग्रस्त हो जाएगा, इसका कोई माए बाप नहीं है। इसीलिए हम लोग जितना टाका पड़ा है, अभी हम लोग गिनती कर रहे थे तो 22 या 24 टाका इसमें दिया गया है, और उस टाका पे हम लोग हैंडीप्लस्ट लगा दे रहे हैं, क्योंकि बेचारा को दर्द ना हो। ये भी पुल है भाई, ये भी काम करता है, 24 घंटा ये तो काम करता है, हम लोग 12 घंटा काम करते हैं। तो इसीलिए हैंडीप्लस्ट इज मस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर पुल का हेल्थ। हमको अंग्रेजी नहीं आता, इसीलिए देखिए हम लोग अब हैंडीप्लस्ट भी मार दिए हैं इस पर। अब मस्त हैंडीप्लस्ट प्लस स्टिचेज, हैंडीप्लस्ट प्लस स्टिचेज, अब ऐसे हो गया ना तो ये ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। बताइए ये पुल कितना दिन चलेगा ये स्टिचेज के बाद, इस हैंडीप्लस्ट को साटने के बाद कितना दिन ये पुल चलेगा? ये पूछता है नालंदा दस्तक। क्या नेशनल मीडिया इस खबरों को दिखाएगी? नहीं दिखाएगी। क्यों नहीं दिखाएगी? क्योंकि उनको विज्ञापन जाता है, क्योंकि उनको फंडिंग्स जाते हैं। इसीलिए नेशनल मीडिया इस खबरों को नहीं दिखाएगी। इस खबर को दिखाएगा तो हमारे जैसे डिजिटल मीडिया के इन्फ्लुएंसर दिखाएंगे, डिजिटल मीडिया के पत्रकार दिखाएंगे, क्योंकि उनके पास समय ही नहीं है नेशनल मीडिया में इन सभी चीज़ों को दिखाने के लिए। ये जो ऐसे ऐसे सड़क बन रहे हैं, ये किसके संरक्षण में बन रहे हैं? कौन इसके ठेकेदार है? कौन इसके मुंशी है? कौन इसके क्या बोलते हैं कि करता धरता है? ये जो फ्लाईओवर है करोड़ों के लागत से बना होगा। दोनों तरफ क्या बोलते हैं कि चकाचक, शायद उस तरफ बेना रेलवे स्टेशन है, और बेना रेलवे स्टेशन के 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे ये फ्लाईओवर पड़ती है। अब बताइए कि जो फ्लाईओवर गिरेगा तो कितना लोग का जान जाएगा भाई? अभी तो आप अपना लिपा पोती करके निकल गए, अब ये फ्लाईओवर गिरेगा तो आप लोग उसको देखने तक नहीं आएंगे। तो इस फ्लाईओवर के जो भी ठेकेदार थे, जो भी इसके कार्यकर्ता थे, जिनके अंडर में काम हुआ था, सबसे पहले उनके ऊपर FIR होनी चाहिए। FIR होगा तभी तो इसमें ये होगा ना, कार्रवाई होगी। बाकी ये जो घटना घटित हो रहा है, पुल गिर रहा है, ये गिर रहा है, वो गिर रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा।